नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार मेघवाला है। कहाँ से आए हैं सर? मैं गांव श्योपुरा तहसील तारानगर डिस्ट्रिक्ट चूरू से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 3 सितंबर 2012 को ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था। साथ साथ में 3-4 गुरु भी बनाए थे मैंने। गुरु राधा स्वामी पंत से भी मैंने नाम लिया और धन सतगुरु से भी मैंने नाम लिया। राधा स्वामी से मैंने नामदान लिया। लगभग 3-4 वर्ष मैंने उनकी भक्ति की, मेडिटेशन भी किया, जैसा भी उन्होंने बताया वो सब कुछ मैं करता रहा। और धन सतगुरु मैंने नाम उपदेश लिया तो वहाँ से लगभग 6 वर्ष से मैं कंटिन्यू उनकी साधना करता रहा। और तीसरा गुरु था हमारा, मैंने गुरु किया था सांगलिया पंथ से है, जो हमारे तारानगर के अंदर ही हरिदास जी नाम से है, तो उनसे मैंने दीक्षा ली। सर, जैसे कि आपने बताया कि राधा स्वामी पंथ से आपने नाम उपदेश लिया तथा धन सतगुरु सिरसा वाले पंथ से आपने नाम उपदेश लिया, तो इन सब भक्ति साधनाओं करने से आपको क्या लाभ मिला? देखो जी, मैं राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश लिया, धन सतगुरु से नाम उपदेश लिया और सांगलिया पंथ से भी मैंने उपदेश लिया। तो साथ साथ में मैं देवी देवताओं की भक्ति भी करता था, नवरात्रे भी करता था। 9 दिन नवरात्रे आते थे तो 9 दिन मैं खाना पीना कुछ नहीं करता था, सिर्फ पानी और कुछ फल फ्रूट वगैरह कुछ नहीं लेता था। देवी की पूजा करता था नवरात्रों में, भैरव जी और देवी की। वो करते करते मेरी साधना भी करता था, उधर मैं उन संतों से उपदेश भी था। तो वो करते करते मेरी पत्नी भी एक्सपायर हो गई। घर में दिन दिन बीमारियाँ, जैसे मम्मी बीमार हो गई, पापा जी बीमार हो गए, कभी बच्चे बीमार हो गए, ऐसे चलता रहा, करता रहा। उन भक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं बल्कि हानि ज़्यादा हुई। फिर सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा है सर कि मैं टीवी देख रहा था घर पे, तो देखते देखते ऐसे मैं शौकीन था धार्मिक चैनलों को देखने के लिए, धार्मिक बहुत ही देखता था। मैं टीवी पर सत्संग देख रहा था तो शाम को संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, तो मैं देख रहा था सत्संग। देखा, देखते देखते जो भी चीज़ बता रहे थे तो शास्त्रों में प्रमाणित बता रहे थे, शास्त्रों में प्रमाणित बता रहे थे। मैंने सोचा कि हाँ, कुछ यहाँ कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद पहले सत्संग जैसे बाजा बजाता था, ढोलक बजाता था, वीणा बजाता था और मैं खुद वाणियाँ गाता भी था। जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग देखा तो उसमें मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो मैं सत्संग देखता रहा 2-3 दिन लगातार देखा। उसके बाद 3-3 घंटा जब शनिवार और रविवार को संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था तो मैंने वो सत्संग देखा तो उसमें राधा स्वामी का चैप्टर चल रहा था उस टाइम, तो वो मैंने देखा। तो राधा स्वामी जी की जो पुस्तकें थी उनसे संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि इनके कोई गुरु नहीं है, ये तो बगैर गुरु के मनमानी पूजा करवाते हैं, इन्होंने हठ योग करके आगे ये ऐसे चलाया है। और ये जो जय गुरुदेव है, राधा धन सतगुरु है और अन्य जो निकले हुए हैं इनमें से, वो तो एक ही कुएं की भांग है। तो मैंने सोचा भाई, मैंने तो अभी राधा स्वामी को गुरु बनाया, ये संत रामपाल जी महाराज से बोल रहे हैं। फिर मैंने उन गुरु जी ने उनकी पुस्तकें दिखाई तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये संत जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी ये अपने आप तो बोल नहीं रहे, इनकी पुस्तकों में प्रमाण है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी और फिर मैंने जाके गुरु जी से उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहला लाभ तो ये हुआ कि मुक्ति का मार्ग मिल गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी मम्मी जी हार्ट पेशेंट थी और ब्लड शुगर भी था, तो मैं इधर उधर ले जा के हॉस्पिटलों में इधर बाएं दाएं सब जगह दिखाता था। एक बार मैं मम्मी को लेके गया हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर बोला कि आपकी इनके अंदर अब तो ब्लड तो है नहीं, हेमोग्लोबिन तो इनका 5 यूनिट है, तो क्या होगा, अब तो बहुत ही कमज़ोर है ये तो वहाँ से बोले आप कितने पैसे लेके आए हो? मेरे पास पैसे कम थे, मैंने
कहा भाई मेरे पास तो पैसे कम हैं अभी, तो कि आप पैसे लेके आ जाओ और उसके बाद आपका इलाज करते हैं। तो मम्मी को मैं वहाँ से लेके घर पे आ गया। घर पे आ गए, परमात्मा से वैसे ही रोने लग गया, हे मालिक मैं आपकी शरण में हूँ, और जब मेरा परिवार सुखी नहीं रहेगा, मैं सुखी नहीं रहूँगा, तो भक्ति कैसे कर पाऊँगा। तो सर जी सुबह मैं डॉक्टर के पास लेके गया तो वो लगभग 10 से 11 बजे डॉक्टर ने दोबारा जांच के लिए बोला। दोबारा जांच करवाई, हीमोग्लोबिन 10 आया जांच के अंदर। तो मुझे ऐसा हुआ कि परमात्मा, हाँ परमात्मा अब तो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। उनको 2 दिन रखा, 2 दिन के बाद छुट्टी दे दी, बोले स्वस्थ हैं इनको ले जाओ। परमात्मा ने बहुत बड़ी दया करी। उसके बाद एक लाभ और हुआ कि मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, चिनाई लिपाई का, प्लस्तर का। तो सेकंड फ्लोर पे यानी दूसरी माला पे मैं काम कर रहा था, बाहर की साइड प्लस्तर कर रहा था। प्लस्तर करते करते मेरा पैर फिसल गया तो मैं ऊपर से गिरा नीचे 3 फीट की दीवार थी। 3 फीट की दीवार थी तो ऐसे जाके मेरा सिर लगा दीवार के ऊपर, सिर लगा, हाथ में करनी थी वो टूट गई। एक मस्तर है जिसे बटकड़ा बोलते हैं, वो था, वो टूट गया। और मेरे कहीं भी पूरे बदन पे खरोच आना, कोई और होना, कुछ नहीं हुआ। परमात्मा ने बहुत बड़ी दया की। और एक बार फिर मैं बाइक लेके तारानगर से बनीन जा रहा था, हमारे रास्ते में पड़ता है, गांव है बनीन। तो बनीन के अंदर जैसे ही मैंने अंदर एंट्री करी तो एक पिकअप वाला आया, आके सामने से मेरी बाइक को ठोक दिया। तो मैं जाके रोड से उस पार गिरा। एक बुढ़ा व्यक्ति था, वो भाग के आया, मेरे को उठाया, बेटा आपके कहीं लगी तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे तो कहीं नहीं लगी है। तो कि आपकी मोटरसाइकिल तो ये टूट गई है। उन्होंने कहा देखो मोटरसाइकिल तो टूट गई है, और चलो जो होगा सो हो जाएगा। उसको जाके उन बूढ़े ने बोला कि देख तू कम से कम ध्यान रख के चलना चाहिए आपको। तो परमात्मा तो अनगिनत लाभ देते हैं। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज तो बहुत ही लाभ देते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश लिया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं, तो राधा स्वामी पंथ को छोड़ के आपने कुछ गलत तो नहीं किया? सर कुछ गलत नहीं किया मैंने, क्योंकि आज मुझे पता है कि राधा स्वामी पंथ के जो गुरु हैं वो गुरविंदर सिंह ढिल्लों, वो भी कैंसर से ग्रस्त हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे भी आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ दिए। और भक्तों के जो भी गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आता है, उनके कैंसर तक ठीक हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके मैंने कुछ गलत किया। वाकई मैंने तो यह बहुत अच्छा कि मेरे बहुत ही अच्छा लगा कि हमने राधा स्वामी पंथ को त्याग कर बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो गुरु पद पे बैठे हैं वो ही कैंसर से ग्रस्त हैं। तो हमारा तो वो क्या दुख निवारण कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके मैं तो बहुत खुश हूँ। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ, संदेश तो नहीं दे सकता दास है, मगर प्रार्थना कर सकता है कि सभी लोग गुरु जी का सत्संग देखें, संत रामपाल जी महाराज का। आजकल तो काफ़ी चैनलों पे चल रहे हैं, देखें, समझें, परखें और सदशास्त्रों से मिलान करें, उनको पढ़ें, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता जी को ब्लड शुगर था, जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद ख़त्म हो गया। तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम कैसे विश्वास करें कि एक मंत्र लेने के मात्र से ये बीमारी दूर हो गई? देखो सर, बात ऐसी है कि मेरी मम्मी का ही नहीं, लाखों लोगों के आज जो बीमारियों से ग्रस्त थे वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनकी बीमारियां कटी हैं। जैसे एड्स है, लाइलाज बीमारी है, और जैसे कैंसर है, बहुत ही भयानक रोग है, इसका कोई इलाज भी नहीं है इंडिया के अंदर। तो वो भी मैंने देखा है, खुद आंखों से देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए हुए भगत का कैंसर सही हुआ है। पूर्ण संत है वो, पूर्ण परमात्मा के मंत्र देते हैं, उस मंत्रों के जाप करने से ये जो लाइलाज बीमारियां हैं वो कटती हैं। सर जो लोग आज बीमारी से ग्रस्त हैं, वो अपनी बीमारी ठीक कराना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
सर ऐसा है कि जो लोग बीमार हैं या फिर अपना बीमार न होते हुए भी जो लोग अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और जो बीमार हैं वो तो विशेषकर, और मोक्ष प्राप्ति के लिए जिसकी जिज्ञासा है वो भी, संत रामपाल जी महाराज का काफ़ी चैनलों पे सत्संग चलता है, तो उनमें नीचे पट्टी आती है, पट्टी में नंबर दिए होते हैं, तो उन नंबरों पे फ़ोन करके कॉल करके उन वहाँ से पूछ सकते हैं, चाहे वह आप कहाँ से भी हो, जैसे राजस्थान से हो, यूपी से हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, जहाँ कहीं भी से हो आप, तो आपके नज़दीक के जो वहाँ नज़दीक में नामदान स्थल है उनके आपको नंबर बता दिए जाएंगे, और जाकर आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।